आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे फीमेल फोएटिसाइड के बारे में समझेंगे। फीमेल फोएटिसाइड का अर्थ है सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद गर्भ में पल रहे फीमेल फीटस यानी लड़की के भ्रूण का अवैध अबॉर्शन करना। ये प्रथा समाज में जेंडर इम्बैलेंस पैदा करती है और भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो को कम करती है। इस समस्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 यानी PCN-PNDT एक्ट लागू किया। बाद में 2003 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए ताकि आधुनिक डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोका जा सके। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स ऑन जेंडर इम्बैलेंस को समझते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। जनगणना 2011 में ये बढ़कर 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो गया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 के अनुसार जन्म के समय सेक्स रेशियो 2019 में 904 से बढ़कर 2023 में 917 हो गया है। वहीं NFHS 5 सर्वे 2019-21 के अनुसार कुल जनसंख्या में लगभग 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। इसके अलावा UN पॉपुलेशन फंड 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 45.8 मिलियन मिसिंग फीमेल्स हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिसिंग विमेन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। अब समझते हैं PCN-PNDT एक्ट के मुख्य प्रावधान। सबसे पहला प्रावधान है बैन ऑन सेक्स सिलेक्शन। ये एक्ट गर्भधारण से पहले और बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स सिलेक्शन को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। सेक्शन 3A के अनुसार किसी भी तकनीक का उपयोग भ्रूण का लिंग पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का रेगुलेशन। अल्ट्रासाउंड का उपयोग केवल मेडिकल उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल मॉल्फॉर्मेशंस, मेटाबॉलिक डिजीज, हीमोग्लोबिनोपैथीज और सेक्स लिंक डिजीज की पहचान के लिए। तीसरा प्रावधान है क्लिनिक्स का रजिस्ट्रेशन। सभी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, लैब्स और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स को इस एक्ट के तहत रजिस्टर होना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं किया जा सकता। चौथा प्रावधान है एडवर्टाइजमेंट पर प्रतिबंध। यदि कोई व्यक्ति या संस्था सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित विज्ञापन करती है तो ये अवैध माना जाता है। पांचवा प्रावधान है पेनल्टी। इस कानून के तहत अपराध कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल माने जाते हैं। दोषी पाए जाने पर 3 से 5 वर्ष की जेल और लगभग 1 लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि तकनीक के दुरुपयोग के कारण इस कानून को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड मशीनों का गलत उपयोग, कोडेड लैंग्वेज या पोर्टेबल मशीनों के जरिए अवैध सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स और फेक एक्सपर्ट्स भी जेंडर प्रेडिक्शन से जुड़े मिथक फैलाते हैं। भारत में फीमेल फोएटिसाइड के मुख्य कारणों में पितृसत्तात्मक संस्कृति में बेटे की प्राथमिकता, दहेज प्रणाली, आर्थिक कारण, फर्टिलिटी स्टॉपिंग बिहेवियर और कानून के कमजोर क्रियान्वयन शामिल हैं। सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। सेंट्रल और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड इस एक्ट के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म F सिस्टम के माध्यम से अल्ट्रासाउंड टेस्ट को ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज में बेटियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही